डॉक्टर साहब, नहीं देखिए, आपकी जो भावना है कि भाई बीबीसी कौन होता है हम किसी बात का सर्टिफिकेट देने वाला, कोई नहीं होता है, ठीक है, बीबीसी को साइड लाइन कर दीजिए। अगर बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री नहीं भी आती तो क्या गुजरात दंगों के जो गुनाहगार है उनके गुनाह छुप जाएंगे? किसने कहा? नहीं छुपेंगे। लेकिन आप मुझे बताइए, बात जानबूझ के आप कुरेद रहे हैं, जानबूझ के आप कर रहे हैं। मैं इस कुरेदने वाले पे भी आ रहा हूँ, मैंने लिख के रखा था, मैं तो डायरी लेके आ रहा हूँ। लिखिए डॉक्टर साहब। बिल्कुल। तो मैंने कहा कि ना माया कोदनानी जो बीजेपी की हर्षवर्धन जी सुनिएगा, हाँ। ना उसके गुनाह छुपेंगे, ना बाबू बजरंगी के गुनाह छुपेंगे, ना बिल्किस बानो की चीखें कम पड़ेंगी, ना जखिया जाफरी का जो है वो हस्बैंड वापस आ पाएंगे, कोई नहीं वापस आ पाएगा। इसलिए किसी को प्रमाण देने की जरूरत नहीं है। देश और दुनिया जानती है कि किस तरीके से पोग्रोम हुए, किस तरीके से जेनोसाइड हुए, नंबर 1। नंबर 2, आप कह रहे हैं कि भाई भारत को वीक करने की कोशिश, अरे हलवा है क्या? हमारा देश इतना कमज़ोर है? अरे विश्व की बड़ी शक्ति है। ये छोटे मोटे तुच्छे किसी डॉक्यूमेंट्री या किसी फिल्म बनाने से या कोई चीज़ करने से आपको लगता है भारत वीक हो जाएगा? तो आप इतना कमज़ोर क्यों समझना चाहते हैं? कोई वीक नहीं होगा, कोई दुनिया की ताकत डिस्टेबलाइज नहीं करनी चाहती, लेकिन आप कर रहे हैं। आपको ऐसा क्यों लगता है? क्योंकि इस बात का डर है। कुरेदनी की बात करते हैं आप। अरे जब 30 साल पहले एक मामला हुआ कश्मीर में, उसको कुरेदने वाली पिक्चर को आप प्रमोट करते हैं, उस समय आप नहीं बोलते कि भाई जो हो गया सो उसको क्यों करोद रहे हैं? हर्षवर्धन जी सुन रहे हैं ना? बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री आ गई गुजरात, जो 20 साल पहले का मामला, 10 साल कम की बात है उससे, तो उसमें आप कहते हैं कि कुरेद रहे हैं। तो भाई पैमाना जो है आपका, ये जो सेलेक्टिव एमनीजिया है ना, इससे मुझे दिक्कत है। हर्षवर्धन जी, जब वो कुरेदा गया तो बुरा नहीं लग रहा था, कहे कि नहीं ये तो होना चाहिए। विजय जी, उसमें भी ट्रायल नहीं हुए, उसमें सीआईटी नहीं बैठी थी, सब कुछ हुआ था, इसी तरह इसमें भी हो गया था। तो इसलिए मैंने कहा कि ये सेलेक्टिव एमनीजिया बंद कीजिए। हर्षवर्धन जी जवाब दे रहा हूं। डॉक्टर साहब प्लीज थैंक यू। हाँ, इसलिए रोकने का डॉक्टर जमाई प्लीज थैंक यू। हर्षवर्धन जी 5 सेकंड। अच्छा बोलिए। जो ये जो रोका गया है, ये मुझे आप लगता है कि जो डरते हैं वही रोक, डॉक्टर हर्षवर्धन आपको, और जो डर रहे हैं वही रोकते हैं आपको। हर्षवर्धन त्रिपाठी जी, हर्षवर्धन जी, हाँ। ऐश्वर्या जी, शोएब जी अब शांत हो जाइएगा। आप जब तक डॉक्टर नहीं बोलेंगे तब तक वो शांत नहीं होते हैं। हाँ बोलिए। बाढ़ तोड़ के मत निकलिएगा, ठीक है? तो डॉक्टर शोएब जमाई अब शांत रहिएगा। देखिए, सबसे पहले तो ये कि मैं विजय राणा जी को पर कल की बहस से आगे आपको कह दूं, बीबीसी को कुछ टीआरपी चाहिए। वो अपने अलग अलग चैनल्स, अलग अलग सब स्टेशन बंद कर रहा है, उसके अस्तित्व का संकट है। भारत के नाम पर, मोदी के नाम पर कुछ उसको थोड़ा सा प्रसिद्धि और मिल जाएगी, उसके अवसान के दिन है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए। दूसरा ये कि भारत में वो सारे लोग जो इस बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को दिखाने के लिए जान दे देने को तैयार हैं, उनको भी देश देख ले रहा है। जिनको गोधरा याद ही नहीं आया और गुजरात दंगों पे उछल कूद करते उनका जीवन बीत रहा है। और तीसरी जो बात है, शोएब जामेई, मुझे बड़ा अच्छा लगता और बड़ी मुझे शर्म आ रही है, आप इतने महत्वपूर्ण, आप कहते हैं कि क्या कुछ वैज्ञानिक वगैरह भी हैं, आपको किसी हिंदू की पीड़ा नहीं दिखी। वो कोई दंगा ऐसा था क्या कि कोई मुसलमानों को सिर्फ मारने का कोई अभियान चला था? थोड़ा तो शर्म कीजिए। अगर हम इस पर भी जाएं तो गोधरा में जो लोग मारे गए सारे के सारे हिंदू थे, एक पीड़ा आपको दिखी होती? जो लोग गुजरात दंगों में मारे गए वो दोनों तरफ के मारे गए, गिनती करेंगे क्या कौन कितना मरा है? और अगर उसको बार बार आप कह रहे हैं कि कश्मीर फाइल से तुलना करते हैं, तो फिर तथ्य आपका गलत है। कश्मीरी पंडितों, कश्मीरी हिंदुओं के नरसंहार पर कभी कोई इस तरह से नहीं बात किया भारत में, न तो किसी मीडिया चैनल ने, न किसी डॉक्यूमेंट्री ने। पहली बार इस तरह से बात हुई। और गुजरात दंगों पर भारत के टीवी चैनलों से लेकर और कांग्रेस के बड़े नेता के साथ एक महिला ने साजिश तक रची थी। अब वो सब सामने आ गया, उसके बाद आप इस तरह की बेशर्म तुलना कर रहे हैं। लेकिन ठीक है, आपको करना है तो करके देख लीजिए। ये भी देश ये देख रहा है कि आज कौन लोग देश पर, जिसको कहते हैं ना कि धब्बा लगाने की कोशिश कर रहे हैं, जब देश आगे बढ़ रहा है।